मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ उसका नाम है वॉट। वॉट मतलब होते हैं मस्से। बहुत सारे पेशेंट बहुत सालों से इन मस्सों को साथ लिए चलते हैं। आपको जैसे पता होगा कि कुछ मस्से जो होते हैं काले कलर के होते हैं और कुछ जो होते हैं सफ़ेद छोटे से गोभी के फूल की तरह दिखते हैं। कुछ मस्सों में ईचिंग होती है, खुजली, और खुजलाने के बाद वहाँ से खून भी निकलता है। कुछ मस्से जो होते हैं जो बहुत फास्ट फैलते हैं और विद इन अ मंथ आपको पता चलता है कि इर्द गिर्द आपके गर्दन के इर्द गिर्द बहुत सारे मस्सों ने घर कर लिया है। ये मस्से होते क्यों हैं? जैसे हम जानते हैं कि सब चीज़ का जो मेन कारण होता है वो हमारा स्वभाव या फिर जो हमारे मेंटल थॉट्स रहते हैं माइंड में, उसके कारण ये सब होता है। अगर कोई पर्टिकुलर पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन है और उस टेंशन को वो सालों साल बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहा है या फिर दबा रहा है, या मतलब किसी के सामने फ्री नहीं हो पा रहा है, या फिर अपना दुख किसी को बता नहीं पा रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे वक्त ऐसी ही स्किन के कोई प्रॉब्लम्स या फिर स्किन के कोई एलिमेंट्स बाहर निकलते हैं हमारे बॉडी के इन द फॉर्म ऑफ वॉट्स। तो ये जो मस्से हैं ये हमारे स्वभाव का स्वरूप है, जो हमें अपने शरीर पे, गर्दन के इर्द गिर्द, कभी चेहरे पे, कभी हाथ पे, किसी भी बॉडी पार्ट पे हो सकता है। कभी आजकल छोटे बच्चे हैं उनके घुटनों पे या फिर उनके पैर पे कहीं पे भी ये मस्से घर कर लेते हैं। अब आपका कहना होगा कि छोटे बच्चे कहाँ से इतना सोचेंगे, कहाँ से इतने थॉट्स उनके मन में आएंगे। तो माँ जब अपने बच्चे को गर्भ धारणा करे हुए उनके वुम्ब में या फिर उनके गर्भ में रहती है, और माँ के जब उस समय में उस 9 महीने में जो थॉट्स रहेंगे, जो सोच रहेंगे, उसका पूरा प्रभाव बच्चे पे, जो होने वाला बच्चा है उस पे गिरेगा, उसके मस्तिष्क पे गिरेगा, उसके थॉट प्रोसेस पे गिरेगा, उसके माइंड पे गिरेगा। और जब वो बच्चा पैदा होगा तो कुछ दिनों में ही आपको उसके चेहरे पे या फिर गर्दन में या फिर हाथ पर या फिर पेट के ऊपर, पीठ के ऊपर मस्से नज़र आएंगे। तो ये जो प्रभाव होता है वो माँ के जो गर्भावस्था में जो थॉट्स थे उस वजह से भी होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो मस्सा है इसकी जो हिस्ट्री है बहुत ज़रूरी है पता करना। होम्योपैथी में जब तक आपको हिस्ट्री नहीं बताई जाए डिटेल में, तब तक आप प्रॉपर एक्यूरेट टोटलिटी ऑफ सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन नहीं दे सकते। अगर कॉमनली सोचा जाए तो होम्योपैथी में ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं, काफ़ी फेमस दवाइयाँ हैं, काफ़ी कारगर दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम कहते हैं किंग ऑफ वॉर्ड्स, वो है थूजा। आपने इस थूजा 1 ml, थूजा 200, थूजा 30, ये कुछ पोटेंसी में आते हैं जो नंबर्स में इस दवाइयों के बाद में आपको बता रही हूँ, वो पावर ऑफ मेडिसिन है। थूजा मतलब विद्या का जो पेड़ है, विद्या का जो पौधा होता है, उसको हम थूजा कहते हैं। उस थूजा को, उस पौधे से ये दवाई बनती है जो हम मस्सों के लिए उपयोग में ला सकते हैं। थूजा का मदर टिंक्चर लगाया जाता है इन मस्सों के ऊपर, जिससे खुजली बंद हो जाती है, ब्लीडिंग आता है तो ब्लीडिंग बंद हो जाता है। जो मस्से हैं जो जितने भी कड़क रहेंगे वो सॉफ्ट होके गलने लगते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको थूजा 30, थूजा 200, थूजा 1 ml, थूजा 10 ml, आपको स्टेप बाय स्टेप इसके ओरल मेडिकेशंस की भी ज़रूरत है, मतलब वो आपको लेनी भी पड़ती है। और ये लेने के लिए आपके जो भी भरोसेमंद होम्योपैथिक कंसल्टेंट डॉक्टर है उनकी सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि थूजा एक ऐसी मेडिसिन है जो हर तरह के वॉर्ड्स को निकालती है। आपको ये 1 महीने में नज़र आएगा फ़र्क, 1.5 महीने में नज़र आ सकता है, या फिर 2 महीने में भी, क्योंकि ये जो वॉर्ड्स है ये मस्से हमारे डीप इनसाइड द थॉट्स, हमारे माइंड में, हमारे थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं 20 सालों से 25 सालों से जो थॉट्स डिप्रेस हुए, जो स्ट्रेस दब गया है, प्रेशर दब गया है, उसका रूपांतर वॉर्ड्स के फॉर्म में आता है। तो आप समझ सकते हैं एटलीस्ट किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को आपको 1 महीना 1.5 महीना देना पड़ेगा ताकि आपको वो रिज़ल्ट दिखा सके। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो ट्रस्ट योर डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल।
आशा करती हूँ कि ये जो आज का वीडियो है आपके ज़रूर काम में आएगा। और इनकेस अगर आपको रिगार्डिंग वर्ड्स कुछ भी डाउट्स है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं जिससे आपको आप अपने थॉट्स रिलीज़ करने का एक तरीका जान सके, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। जो भी यहाँ पे वॉर्ड्स या फिर ऐसे संबंधित कोई ऐसा डिसीज़ है जिससे ग्रसित है, तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगा तो हर किसी को लाभ होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।